रिश्तों में, संबंधों में, रिलेशनशिप में, प्यार में, पारिवारिक लाइफ में, दाम्पत्य लाइफ में झगड़ा हो, फसाद हो, विवाद हो, अलग होने की संभावनाएं बन रही हो या आप अलग हो गए हो। अगर आपका रिश्ता अलग होने की कगार पर है या अलग हो चुका है, आपके रिश्ते में द्वंद्व ज्यादा है, पाखंड और प्रपंच ज्यादा है, अगर आपके रिश्ते को संभालना अब मुश्किल पड़ रहा है, तो आज का दिन आपका है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी अव्यवस्थाएं आपके जीवन में है तो थोड़ा सा दूध, 4 इलायची, 2 लौंग और थोड़ी सी मिश्री, बस इतनी सी सामग्री से आपके जीवन में प्यार फिर से बोया जा सकता है। जीवन में जब कटुता आती है, जब निराशा आती है, जब हताशा आती है, तो आप सच मानिएगा फिर कोई दिखाई नहीं पड़ता दूर दूर तक। कोई सहायक नहीं होता, कोई बंधु, कोई सखा, कोई संघाती, कोई आपका साथी, कोई साथ नहीं देता। क्योंकि विपत्ति, आपत्ति, संकट, मुसीबत के टाइम पर आपकी चीजें आपको बहुत हद तक हताश करती है। जीवन में मधुरता समाप्त हो जाए, झगड़े बढ़ जाए, विवाद बढ़ जाए, समस्याएं बढ़ जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है। किसी भी चीज को ठीक करने के लिए बहुत हद तक आपकी अपनी निजता की आवश्यकता होती है। जीवन को संभालना, सही करना, सुचारू ढंग से चलाना, इसके लिए मानस और आपका विवेक बहुत बेहतर होना चाहिए। प्रेम भगवान से कम नहीं है, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। ईश्वर ही प्रेम है, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होए बेजाना। वो प्रेम से उत्पन्न होते हैं भगवान। चाहे वो अहिल्या की बात हो, चाहे मीरा की बात हो, चाहे कौशल्या की बात हो, चाहे जिस भी कंडीशन में आप देखें, जब भी भगवान का जन्म हुआ, जब भी भगवान आए तो उसके पीछे प्रेम था। एक शेर पढ़ रहा हूं, गौर फरमाना। आ बांट ले कायनात को। आओ पूरी की पूरी कायनात का बंटवारा कर लेते हैं। बांट ले पूरी कायनात को, तू मेरा बाकी सब तेरा। प्यार में सद्भावना की वृद्धि होती है, प्यार में संलग्नता की वृद्धि होती है। प्यार के परम 5 लक्षण हैं, मानस कहती है। रामायण में साफ लिखा है 5 लक्षण है। जब हम प्यार में हो तो हम कुछ कह ना पाए, आंखें साथ ना दें, बिल्कुल किसी के सामने उत्पोत होकर के गिर पड़े, उसका कॉलर पकड़ के या उसको ही पकड़ के अधीर हो जाए, सुध बुध खो बैठे, अपने को ही खो बैठे। कुछ ऐसा कहे जो किसी के समझ में ना आए, ये सारे के सारे लक्षण प्रेम में पाए जाते हैं। ये 5 लक्षण हैं। तो चलो सीधे आपकी उपाय की बात कर लेते हैं। आज मैं कह रहा हूं सामग्री बहुत सरल है। पयाः पृथिव्यां पयभूखधिक पयोधिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयसुपतिः प्रतिसा सन्तु महिजम्बा। वेद का मंत्र है। वेद कहता है कि थोड़ा सा दूध लीजिए, हाँ, और उसमें 4 इलायची डालिए, 2 लौंग डालिए, थोड़ी सी मिश्री डालिए, मिश्री को दूध में मिक्स कर लीजिएगा। ऐसा डाल करके अपना राइट हैंड ऊपर रखिए। ओम पयोधसम स्वाहा ऐसा बोलना है। पयोधसम स्वाहा ऐसा बोल के 5 से 7 बार बोलिएगा। अपने आंखों से अपनी आंखों से अपनी ही आंखें उसमें पूरा तरीके से देखिएगा। देखने के बाद किसी चीज से ढक करके रात में
साइड में रख दे। सुबह किसी भी विशाल वृक्ष पर या भगवान शिवलिंग के ऊपर उसे चढ़ा दीजिए। चढ़ाने के बाद वो जो लौंग और इलायची है ना, बस वो तुम्हारा प्रसाद है, वो वापस ले आइएगा। उसके बाद थोड़ा जल जरूर डालिएगा। जहां पर भी चढ़ा रहे हो, दूध चढ़ाने के बाद जल चढ़ाकर उससे क्लीन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, उसे करके आना। ये लौंग और ये इलायची लेकर के आइएगा। इसको तब तक अपने पास रखना जब तक तुम 2 से 4 नहीं हो जाते। 2 से 4 होने का मतलब होता है विवाह होके संतानोत्पत्ति न हो जाए। 2 हम 2 हमारे, तो हम 4 हो जाएंगे ना। हम 2 हमारे 2 वाला भावना आजकल लोग शायद एक ही करना चाहते, लेकिन भाई वेद तो वही कहता है। तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करें, पूरे मन से करें, पूरी दृष्टि से करने की कोशिश करिएगा। गुरु आदेश की आवश्यकता होगी, अपने बहुत ध्यान रखना। ओम नमः शिवाय।